आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम अकाउंट क्रिएट करने को जाते हैं तब सबसे पहले हमें अपनी ईमेल डालनी होती है जहाँ पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है। तो सबसे पहले ये वाला एंड पॉइंट कॉल होता है ईमेल अंडरस्कोर वेरीफाई। अभी यहाँ पर क्योंकि gmail.com है, मतलब टेम्परेरी ईमेल नहीं है, तो सक्सेसफुली एक वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा और उस वेरिफिकेशन कोड से ये टोकन लिंक है, मतलब ईमेल, टोकन और वेरिफिकेशन कोड तीनों आपस में लिंक हैं, तो इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो मैं करके देख चुका हूँ। अभी यहाँ पर देखो, इस वाले एंड पॉइंट पे दो चीज़ें हो रही हैं। पहला, ये चेक हो रहा है कि ये ईमेल टेम्परेरी ईमेल तो नहीं है। अगर नहीं है तो दूसरा काम ये हो रहा है कि ईमेल वेरिफिकेशन कोड मेल पर भेज दिया जा रहा है। अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आपको अगला जो स्टेप दिखेगा, मतलब अगली जो रिक्वेस्ट कॉल होगी, भले मतलब ब्राउज़र पे आपको दिखेगा पासवर्ड डालने के लिए, तो वो ये वाली रिक्वेस्ट होगी, मेन रिक्वेस्ट जो कि है /user/register। अभी यहाँ पर देखो, ये फील्ड है ईमेल, फर्स्ट नेम, और नीचे देखते हैं कोड जो हम डालेंगे ब्राउज़र के यूआई से। अब अगर ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अभी हम इन दोनों एंड पॉइंट को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, जो मेन चीज़ है वो ये है, जब हम ब्राउज़र के यूआई पे जाते हैं साइन अप एंड पॉइंट पर, तो जो हम ईमेल डालते हैं, देखो ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड कब जाएगा, मैंने बताया जब ये डिस्पोजेबल ईमेल नहीं होगी। क्योंकि ये डिस्पोजेबल ईमेल है तो यहाँ पर पॉपअप एक जनरेट हो गया। अब आप ये चेक कर सकते हो क्या ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ क्लाइंट साइड है या फिर नहीं। तो मेरे केस में ये क्लाइंट साइड और बैकएंड दोनों साइड में थी, मतलब सर्वर साइड है मेनली। क्योंकि हम इसकी रिक्वेस्ट को देख लेते हैं एक बार, ये देख लो यहाँ पर आ गया डिस्पोजेबल ईमेल नॉट अलाउड। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज करके भेजते हो तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं नहीं ऐसा कर पा रहा था क्योंकि ये कैप्चा बीच में आ रहा था जिसको मैं किसी भी तरीके से बाईपास नहीं कर पा रहा था। ये वाला एंड पॉइंट सेफ़ है, हम यहाँ पर डिस्पोजेबल ईमेल यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी तक मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि डिस्पोजेबल ईमेल को यूज़ करके मैं अकाउंट क्रिएट कर सकूं। लेकिन फिर एप्लीकेशन को नेविगेट करते हुए मुझे एक एंड पॉइंट मिला जो कि है ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट को ऐसे समझो जैसे आपको इनके न्यूज़लेटर से अनसब्सक्राइब होना है तो पहले आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगी, वरना आप किसी को भी अनसब्सक्राइब करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वही वाली टेम्परेरी ईमेल डाली, डिस्पोजेबल वाली, और जब आप वेरीफाई पे दबाओगे तो यहाँ पे दिखेगा वेरिफिकेशन कोड भेज दिया गया है। ठीक है, अभी हमें इसका कुछ भी काम नहीं है, तो हम सीधा रिक्वेस्ट को देखते हैं। कौन सी रिक्वेस्ट को, ये वाली सेंड वाली, वेरीफाई वाली। अभी यहाँ पर देखो ये ऑप्ट आउट स्लैश वेरीफाई, तो ये रही ईमेल और इससे संबंधित एक हमें टोकन मिल गया और दिख गया वेरिफिकेशन कोड भेज दिए गए। अब शायद आप में से किन्हीं लोगों का दिमाग थोड़ा चल गया होगा, क्यों ना हम इस टोकन को, इस ईमेल को और उस कोड को जो कि इस ईमेल पर भेजा गया है, इन तीनों को हम रजिस्टर एंड पॉइंट पर अगर डाल दें। जैसे कि ये वेरिफिकेशन कोड मिल गया हमें, इसको कर लेते हैं कॉपी, और अब इस वाले कोड को, इस वाले टोकन को और इस वाले ईमेल को, टेम्परेरी ईमेल को, ये तीनों क्योंकि आपस में हो चुके हैं लिंक, तो हम सीधे रजिस्टर एंड पॉइंट पर यहाँ पर इन तीनों को डाल सकते हैं। और यहाँ पर जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको दिखेगा कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और अब एक बार लॉगिन करके भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा अकाउंट और अब हम सक्सेसफुली लॉगिन भी हो पाए। तो हमने बाईपास कर दिया डिस्पोजेबल वाला जो रेस्ट्रिक्शन था कि हम यूज़ नहीं कर सकते। ये हुआ इसलिए क्योंकि टोकन और कोड जो ये हैं, मतलब किसी भी वर्कफ्लो में यूज़ हो जा रहे हैं, ये मतलब अलग अलग नहीं है ये। इनको हम किसी भी वर्कफ्लो में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट आउट के लिए भी और रजिस्टर के लिए भी। तो यही थी वल्नरेबिलिटी, और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।